सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में बच्चों हमने आपको स्थायी भाव बताए थे कि हमारे स्थायी भाव और हमारी रस की तालिका आपको समझाई थी। तो आज की कक्षा में हम आपको एक एक रस विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो रस हैं उन्हें कितने हैं। हमने आपको बता दिया 11 रसों पर हमने चर्चा करनी है। सबसे पहला जो रस है वो है हमारा बच्चों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम का भाव जागृत होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है और इसके दो भेद हैं बच्चों। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है बच्चों? संयोग श्रृंगार का अर्थ है कि हमारा मिलन, ठीक है, किसका मिलन? नायक और नायिका का मिलन। ठीक, नायक और नायिका के मिलन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, संयोग का अर्थ है मिलन, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन। तो उदाहरण देखिए, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग में परछाई, याति सबे सुधि भूल गई कर टेकी रही पल टारत नाही। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा संयोग श्रृंगार मिलना। और जब बिछड़ने की बात होती है, आपको पता है सूरदास के पद में हमने पढ़ा था, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरहे दही। तो यहाँ पर क्या है, जब प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरहे दही। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारा जो है श्रृंगार रस के बाद जो है हमारा दूसरा रस आता है हास्य रस, जिसमें हंसी स्थायी भाव मैंने आपको बताया था कि जागृत होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जहां विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी का पोषण हो, यानी कि खूब हंसे आप, खूब हंसी आए, ऐसा काव्य जिसको सुनकर आपको हंसी आ रही है, हास्य रस की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर, स्कूटर पर चढ़ चुईया निकली करने सैर सपाटा, चौराहे पर खड़ी पुलिस को जोर से डांटा। या फिर एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तोंद फुलाए जाते हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारा, अब इसे सुनकर हमारा हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। फिर हमने आपको बताया था बच्चों करुण रस। करुण रस क्या था? जिसका स्थायी भाव था शोक या दुख, जिसमें दुख की उत्पत्ति होती है। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव अनुभाव संचारी भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं, जिसमें शोक का भाव जो है वो हमारा उत्पन्न होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राक्षसी ढेरी, करुण दया वाला भाव। ठीक है, अब देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है उसमें देखिए, सुदामा के पैर धो रहे हैं श्री कृष्ण, और उनकी आंखें इतनी भरी हुई हैं सुदामा की दीन दशा देखकर कि उनकी आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि वे जो है वो क्या कर रहे हैं, वे अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो डाले, उनको पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर कितनी उनकी दीन दशा की बात हो रही है। रौद्र रस, गुस्सा, क्रोध, क्रोध और प्रतिशोध के भाव जब अनुभावों विभावों संचारी भावों के योग से परिपुष्ट होते हैं तो रौद्र रस यानी क्रोध की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर, रे नृप बालक काल बस तो ही बोली न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी डांट रहे थे किसको? लक्ष्मण को, कि हे राजा के पुत्र। तो यहाँ पर उनके क्रोध भाव को रौद्र रस में दर्शाया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए यहाँ पर जो चित्र है उसमें क्रोध का भाव है और देवी जो है अपने रौद्र रूप में है। ठीक है, उसके बाद वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस में क्या होता है बेटा? उत्साह, स्थायी भाव जब विभावों अनुभावों और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब उसे वीर रस उत्साह कहते हैं।
ठीक है, जिसमें वीरता का, शौर्य की बात हो। ठीक है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबास का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वीरता, दृढ़ता। ठीक है, तो बच्चों आज हमने आपको 5 रस जो हैं उनके उनको विस्तार से समझाया है उदाहरण सहित। तो आपसे निवेदन है कि आप इनके स्थायी भाव को समझें। तालिका आपको हमने कहानी के माध्यम से समझाई, उसे याद करें और यहाँ तक जो है आप पुनरावृत्ति कर कर आए। और अगली कक्षा में हम आपसे इससे आगे वाले रसों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।